हेलो एवरीवन, आई एम रिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, जिनको कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने हैं या आरओसी की फाइलिंग्स वगैरह लेनी है, तो प्रोफेशनल्स हो गए चाहे क्लाइंट्स हो गए, अभी इस टाइम पे सभी सफ़र कर रहे हैं। लगातार 1 मंथ हो गया। तो उसमें जैसे एमसीए पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स आई हैं, V2 वर्जन से V3 वर्जन में मतलब अपडेट हुआ है जो भी पोर्टल है हमारा। तो उसमें जो भी चेंजेस रहे हैं, मेजर चेंजेस रहे हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को ही ले लो। इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर चेंजेस रहे हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर रहे हैं। पहले क्या होता था, आप अगर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन करते थे तो उस केस में आप यूटिलिटी बिल दे देते थे सिर्फ। बट अब क्या होगा, अगर आप यूटिलिटी बिल देते तो उसके साथ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटोज देनी होंगी, जो नोटकैम ऐप से देनी होती है। इसमें क्या रहता है, आपके जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उस प्लेस का लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये सब मेंशन करना होता है। तो उस फोटोज में ही आपको कॉर्नर पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो हम आपको बता देंगे। अगर आपकी इससे क्वायरी रहती है तो आप हमें कॉल कर लेना। देन सेकेंडली, आपके जो डीएससी होते थे, पहले क्या होता था, आपके डीएससी अगर हम बनाते थे तो आपको मतलब V2 वर्जन में क्या रहता था कि हम एमसीए पे आपको रजिस्टर्ड कर देते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब जो भी डायरेक्टर बनेगा उसकी एक मतलब सेपरेटली एक आईडी क्रिएट होगी V3 वर्जन पे। देन उसके बाद ही ये मतलब आप फॉर्म पे अटैच कर पाएंगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि उनकी जैसे पुरानी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी V2 वर्जन पे, वो अब मतलब रजिस्टर्ड थे, इस केसेस में ऐसा भी नहीं रहेगा। आपको V3 वर्जन पे अगेन अपना डीएससी रजिस्टर करवाना होगा। थर्ड पॉइंट आपका ये रहेगा, जो DIR2 होता था पहले, जो कंसेंट होती थी डायरेक्टर की, वो हमें मतलब आपको ड्राफ्ट करके देनी होती थी क्लाइंट्स को, एंड वो साइन करके हमें देते थे। बट अब इस केस में ऐसा नहीं होगा। आपका जो DIR12 होता है उसमें ऑटोमेटिकली एक चेक बॉक्स आ गया है जिसे आपको क्लिक करना होगा। आपको DIR2 की जरूरत होगी नहीं, अब ये रिमूव कर दिया है। एंड सेकेंडली, आप अगर 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हो, 1% कंपनी में पहले आपको नॉमिनी की सिर्फ डिटेल्स देनी होती थी, KYC डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और बैंक स्टेटमेंट। बट अब ऐसा नहीं है। आपका जो नॉमिनी होगा उसका भी आपको डीएससी मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको उसका भी डीएससी चाहिए होगा एंड सेपरेटली लगाना होगा यूजर आईडी क्रिएट करने के बाद। और आपका सेक्शन 8 कंपनी में पहले ये रहता था, आपका INC 13 में क्या होता था, आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते थे एंड आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती थी, वो ड्राफ्टेड होती थी। ड्राफ्ट करने के बाद क्लाइंट से हम आपको सेल्फ सर्टिफाई करवा लेते थे। बट अब इस केस में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक MOA और इलेक्ट्रॉनिक ही AOA मिला करेंगे, जो होंगे एमसीए की वेबसाइट से अप्रूव्ड। एंड फोर्थ, आपकी जो अभी रिसेंटली में अपडेट्स रही है ये INC 20A में। मेनली जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसे 180 डेज के अंदर अपना INC 20A फाइल करना होता है। तो इसमें सबसे मेजर चेंजेस ये रहे हैं, पहले आपको यूटिलिटी बिल दिखाना होता था रजिस्टर्ड ऑफिस का, एंड सेकेंडली आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती थी वो लगती थी, जिसमें डायरेक्टर जो सब्सक्रिप्शन मनी होती है एज पर शेयर होल्डिंग, वो आपको क्रेडिट करवानी होती थी करंट अकाउंट में। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको सबसे पहले तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटोज देनी होती है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ से। एंड जो आपकी कंपनी का KMP होता है, की मैनेजेरियल पर्सन, या जो भी ऑथोराइज डायरेक्टर होता है, उसे रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर बैठ के इनसाइडर इन अ बिल्डिंग फोटो क्लिक करवानी होगी और वो अपलोड करनी होगी। एंड मैग्नीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की आपको इन तीनों की डिटेल्स भी देनी होती है। एंड थर्ड आपका ये रहेगा कि इसमें जो भी आप अमाउंट क्रेडिट करवाते हो उसका आपको अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड जो डेट होगी आपको वो भी मेंशन करनी होगी। एंड नेक्स्ट ये है, अगर कोई भी कंपनी विद इन 30 डेज अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है INC 20A में, तो उसमें शिफ्टिंग ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑफिस में पहले क्या होता था, आपको यूटिलिटी बिल मेंशन करना होता था और एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको सबसे पहले सेम प्रोसेस रहता है INC 20A की तरह ही, कि आपको पहले फोटोज अपलोड करवानी होती है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ बिल्डिंग, एंड जो की मैनेजरियल पर्सन होता है उसके ही DSC से वो वेरीफाई होगी, एंड वो ही रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर जो बिल्डिंग होगी उसके अंदर बैठकर क्लिक करवाएगा फोटो, और वो हमें अपलोड करनी होती है। देन उसके बाद ही आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है।